उत्तर प्रदेश के ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली, उन्होंने अभी एक बयान दिया है और बयान विवाद का रूप ले चुका है। उन्होंने यह बयान विवादास्पद दिया है। कहते हैं कि कांवड़ यात्रा पर उन्होंने सख्त टिप्पणी की है, अलग टाइप की टिप्पणी की है। कहते हैं कि कांवड़िए शराब और चिलम लेकर घूमते हैं, गाड़ियों को तोड़ते हैं, जबकि पुलिस उनके प्रति विशेष व्यवहार करती है। उनके इस बयान ने धार्मिक और राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया है, गर्मा दिया है। यह किस तरह के बयान हैं? लगातार जाने कौन सी दिशा से चले आते हैं। समाज में क्या करना चाहते हैं समझ ही में नहीं आ रहा। शौकत अली कहता है कि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो लोग कहते हैं कि ये सड़क किसी के बाप की नहीं है, लेकिन जब कांवड़ यात्रा होती है तो पुलिस कांवड़ियों के पैर धोती है। उनका यह बयान न केवल कांवड़ यात्रा की पृष्ठभूमि में उठाए गए सवालों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, बल्कि यह भी दर्शा रहा है कि कैसे विभिन्न धार्मिक समुदायों के प्रति क्या चल रहा है। शौकत अली ने अपनी बात को यहीं नहीं रुके, आगे बढ़ाया। क्या कहा कि भाजपा के खजाने से सड़कें नहीं बनी हैं। अरे कांवड़िए और भाजपा का क्या संबंध है भाई? यदि आपको या किसी को भाजपा को, कांग्रेस को, सपा को, बसपा को या किसी पर आरोप लगाने हैं, प्रत्यारोप करना है, उंगली उठानी है तो उठाइए ना साहब। लेकिन कांवड़िए क्या सिर्फ भाजपा के हैं? यह कहां से सिद्ध हो चुका है? भाजपा के खजाने से सड़कें नहीं बनी हैं और यह देश केवल एक समुदाय का नहीं है। उनका यह बयान हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच भेदभाव की ओर इशारा कर रहा है, जिसे लेकर वो निशाना भी साध चुके हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों को महीनों तक बंद रखा जाता है, यह तक बोला। ये बयान समाज में वैमनस्य भी पैदा कर सकते हैं। ये समझ में भी इस बयान पर भाजपा भी चुप नहीं रही, फिर तीखा पलटवार हुआ है। भाजपा की जो प्रवक्ता है राकेश त्रिपाठी ने AIMIM की विचारधारा को जहरीली करार दिया है। शौकत अली का बयान हिंदू समाज का अपमान है। उन्होंने स्पष्ट भी किया कि इस तरह के बयानों को स्वीकार नहीं किया जाएगा और यह भारतीय समाज में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का प्रयास है। त्रिपाठी ने सवाल उठाया है कि सपा और कांग्रेस इस मामले में चुप क्यों है? कांवड़ियों पर इतना जहरीला बयान दिया जा रहा है और कांग्रेस चुप है, सपा चुप है। उनका कहना था कि हिंदुओं का अपमान करने पर विपक्ष एकजुट हो जाता है, लेकिन इस बार कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। यह स्थिति राजनीतिक दलों की नैतिकता और उनकी जिम्मेदारियों पर सवाल उठाती है। यह बयान उस समय आ रहा है जब पूरे प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन सतर्क भी है। हर साल लाखों कांवड़ यात्री भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए यात्रा करते हैं, जिसके लिए विशेष इंतजाम किए जाते हैं। क्या गलत है? सैकड़ों किलोमीटर चलना होता है साहब,
बिना रुके और बिना थके। यह एक तपस्या है। इसमें यदि समाज, प्रशासन उनकी सुरक्षा करती है, सुरक्षा के लिए इंतजाम करती है, तो इसमें गलत क्या है? बताइए शौकत साहब, बताइए। स्थानीय प्रशासन द्वारा सुरक्षा उपायों को लागू किया जाता है ताकि श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए कोई अनहोनी न हो। शौकत अली का यह बयान धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला है, ऐसा माना भी जा रहा है, और इससे राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। भाजपा ने विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगाए हैं कि शौकत अली के बयान पर चुप रहकर हिंदू विरोधी मानसिकता को बढ़ावा दे रहे हैं ये विपक्षी, चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे वो सपा हो। इस विवाद ने राजनीतिक माहौल में ताजा उबाल ला दिया है। राजनीतिक विश्लेषक जो है ना, उनका क्या मानना है कि इस तरह के बयानों से समाज में विभाजन की भावना बढ़ती है। शौकत अली साहब, यह समझ लीजिए, जो लोकतंत्र और सामाजिक सद्भाव के लिए खतरा बन जाते हैं कभी कभी। शौकत अली के इस बयान से न केवल धार्मिक भावनाएं प्रभावित हुई हैं, बल्कि यह राजनीतिक चर्चा को भी नया मोड़ देने वाला बयान साबित हो सकता है। उनके आरोपों ने एक बार फिर से उस बहस को जन्म दिया है जो भारतीय समाज में धर्म और राजनीति के संबंधों पर केंद्रित है। किस तरह का बयान? शौकत अली का यह बयान एक गंभीर बयान भी माना जा रहा है? उन्हें चिलमची बोल रहे हो, उन्हें नशेड़ी बोल रहे हो, कांवड़ियों को। क्या सोच है, क्या विचार हैं, क्या भाषा है? वो तपस्वी हैं, वो श्रद्धालु हैं, वो नशेड़ी नहीं है, वो चिलमची नहीं है। आगे हिंदू सनातन की जो संस्कृति है उसे तो समझिए शौकत साहब, फिर उंगली उठाइए। इस तरह से उंगली से पूरा देश अचंभित है, और अचंभित तो इस बात पर भी है कि उनके इस विवादास्पद बयान पर बाकी जो पार्टियां हैं, कांग्रेस है, सपा है, यह चुप क्यों है? क्या उन पार्टियों में कोई सनातनी नहीं है? अब देखना यह होगा कि इस विवाद का राजनीतिक परिणाम क्या होगा। क्या इससे आगे चलकर कोई सकारात्मक बदलाव आएगा? यह मामला न केवल वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर प्रभाव डालेगा, बल्कि आने वाले समय में सामाजिक समरसता और भाईचारे की दिशा में भी महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन इस तरह के जहरीले बयान देने से पहले चिंतन करना बहुत जरूरी है। शौकत अली साहब को समझना होगा सनातन को, सनातन की व्यवस्थाओं को। ये जहरीले बयानों से भाईचारा बढ़ता नहीं है साहब, दूरियां बढ़ जाती हैं।